अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 26 तारीख़ है, जुम्मे का दिन है। आज 10 मुहर्रमुल हराम भी है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर अब उनके नाम से मंसूब एक फरमाइश का मामला है। मैंने जो थंबनेल लिखा है ना कि असल खबर यानी आग लगा देने वाली खबर तो अब आई है। ये वाकईतन आग लगा देने वाली खबर है कि एक तरफ बहनें मुंतज़र हैं, अहबाब यानी बेटे मुंतज़र हैं, कासिम खान, सुलेमान खान, साबिका अहलिया जमाइमा मुंतज़र हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुंतज़र हैं, लेकिन परवाना किसी और के नाम आता है और ख़बर चलती है ARY न्यूज़ के ऊपर और उनके हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये खबर निकाल के आते हैं, जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार अपने तई अपने हिसाब से वही पैंतरे, वही जवाज़, वही बातें, वही गुफ्तगू, वही नए हथकंडे घड़ रहे हैं और उनको कुछ करने को मिल नहीं रहा है। तो टॉप स्टोरी क्या रहेगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो कहानी क्या है? फिर पेट्रोलियम के जो कार्टेल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के कार्टेल, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं, वो कहानी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज का दिन कुर्बानियों से भरपूर दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम। अच्छी बात उस हवाले से कुर्बान करें। जब आप अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते ना, अपना माल, असबाब, औलाद ये कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी अना को कुर्बान करने की कोशिश कीजिए, वहमा या वहम को, जिसकी वजह से घर के घर उजड़ते हैं, झूठ को सच मान लेते हैं, खुद से बैठकर तख्लीकात की जाती हैं, उससे बचिए, उसको कुर्बान कीजिए। खुशियां बांटिए, लोगों में एहतराम और एहसास का जज्बा परवान चढ़ाइए। यह बेहतरीन तरीका है अपनी अना को कुर्बान करने का, अपने अंदर मौजूद तकब्बुर को कुर्बान करने का, बजाय इसके कि आप अपने अंदर मौजूद तकब्बुर को कुर्बान करें, दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करके उसको मुतकब्बिर कहने की बजाय अपना तकब्बुर कुर्बान करें। यह बेस्ट वे है। ये आज के दिन की एक अजीम मिसाल है। एक तो आप इससे करते हैं, फिर आप 10 ज़िलहज को जो कुर्बानी करते हैं वो सोचिए आप कैसे करते हैं, और फिर आज 10 मुहर्रमुल हराम को। तो इसके लिए आपको विजिलेंट रहना चाहिए, कुर्बानी देते रहना चाहिए। मेरे करली बाल कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आज मैं ज़रा मुख्तलिफ कलर्स में बैठा हुआ हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। ये अब चश्मा लगाना भी बड़ा ज़रूरी होता है जी। सबसे पहले जी, आग लगा देने वाली खबर। अचानक से हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ARY न्यूज़ नईम अशरफ भट्ट साहब जो है वो एक स्टोरी लाते हैं कि बैरिस्टर सैफ की जानिब से इमरान खान को KP की सूरत हाल से आगाह करने का इम्कान। PTI के चंद रहनुमा और फैमिली मेंबर बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात के मुखालिफ हैं। ये इन्होंने स्टोरी दी है जी ARY पे। बैरिस्टर सैफ ने अपने अलावा बुशरा बीबी और खान साहब की फैमिली से भी मुलाकात का कहा है। बैरिस्टर गौहर जेल हुक्काम के जरिए बैरिस्टर सैफ से इमरान खान की मुलाकात का पैगाम दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात का इम्कान है और बैरिस्टर सैफ को बताया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी भी मिलना चाहते हैं। अब ये बैरिस्टर सैफ कौन है, मैं इतना ज़रूर बता दूं कि बड़े करीब समझे जाते हैं मुक़्तदरा के, और एक वक्त में बहुत सारी बातें इमरान खान साहब से जो मंसूब होती थी वो फिर बाद में बाहर आती थी तो उसको बैरिस्टर साहब एंडोर्स करते थे। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को मुलाकात के लिए बुलाया है। अभी वो सारे भोंपू हैं, जहाँ से खबर आती है उसी को फैला देते हैं। ये असदुल्ला को मैं देख रहा था, सबको पता है कि कौन कितना बड़ा भोंपू है, यानी किसका माउथ पीस है, किसका जो है ना वो स्पीकर है, तो ये सबको पता होता है। तो अभी मैं देख रहा था मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी इसको कमेंट किया हुआ है। वो कहती हैं अगर किसी भी एक बहन को भी मुलाकात की ऑफ़र मिलती है तो हर सूरत अंदर जाकर खान साहब से मुलाकात करें, उन्हें तमाम हक़ाइक़ से आगाह करें।
خان صاحب ایک ہی ملاقات میں فیصلہ بھی کر لیں گے, قیادت کی کنفیوژن بھی ختم کر دیں گے. اب کہانی یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان سے پس پردہ ملاقاتوں اور خبروں میں کافی پیش رفت, یعنی یہ چیمگوئیاں بہت زیادہ شدت پکڑ گئی ہیں. آئیے, پس پردہ ملاقاتوں میں رابطوں کا سلسلہ دسمبر 2025 میں ہوا. مئی 2026 میں ایک پس پردہ ملاقات کے بعد 11-12 جون کی درمیانی شب کی ملاقات مبینہ طور کے اوپر, اور بیرسٹر سیف سے ملاقات کا معاملہ اسی اہمیت کا حامل ہے. لوگ اب اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ساری پیش رفت پر بیرسٹر گوہر علی خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی جس شخصیت کو عمران خان کی مرضی کے ساتھ آن بورڈ رکھا گیا, وہ نہ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں, نہ اپوزیشن لیڈران ہیں, اور نہ ہی سینیٹرز یا ممبر قومی اسمبلی, یعنی کوئی اور بڑی شخصیت ہے. بلکہ کچھ عرصہ قبل اسی شخصیت پر عمران خان صاحب کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا. تو کیا یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں؟ لیٹس سی. لیکن گزشتہ چند مہینوں سے دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے پس پردہ رابطوں, ملاقاتوں اور پیش رفت میں سب سے زیادہ آن بورڈ ہیں. مستقبل قریب میں وفاقی حکومت منظرنامے کے ساتھ خیبر پختونخوا کا حکومتی منظرنامہ بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید تبدیلی کی جانب گامزن ہوگا. لیٹس سی. جبکہ اڈیالہ جیل سے اہم خبر مبینہ طور کے اوپر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بیرسٹر سیف سے ملاقات کی کہانی ہے کہ آئندہ منگل جو ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے منگل کو یہ ملاقات مبینہ طور کے اوپر ہو سکتی ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی بیرسٹر صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی طاقتور حلقوں سے بیرسٹر صاحب سے رابطہ مبینہ طور کے اوپر ہوا ہے, اور انہیں آگاہ کیا گیا ہے مبینہ طور کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہمارے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی فیملی کے بغیر نہیں جائیں گے. ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف نے اس حوالے سے عمران خان صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا. گزشتہ 2 منگل سے نورین نیازی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت حاصل ہے. تاہم علیمہ خان اس بات پر بضد ہیں کہ ملاقات صرف وہی کریں گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے منگل کو بھی نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے. اگر اس مرتبہ بھی نورین نیازی ملاقات کے لیے نہ آئی اور علیمہ خان کے موقف کو ترجیح دی گئی تو پھر بیرسٹر سیف کی عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے. اب اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. مریم ریاض وٹو صاحبہ نے ایک اپنا انٹرویو ان کا نشر ہوا, تو اس انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی نے اپنی والدہ کو پیغام بھجوایا ہے. کس نے؟ بشرا بی بی صاحبہ نے, خان صاحب کی اہلیہ نے اپنی والدہ کو پیغام بھجوایا ہے کہ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے, میرے لیے دعا کریں. یعنی کس کی طرف اشارہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ویسے تو اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جی, کوئی نظام انصاف نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ نہیں ہے جس میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جا سکے. نظریہ ضرورت کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی لا نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, صرف لا ہے, اور دوسری طرف سے بھی لا ہی بولا جاتا ہے. تو پھر ہی جا کر کوئی ایملگمیٹ بنتا ہے, ورنہ تو نہیں بنتا بھائی. اور اگر دونوں طرف سے ہی لالا ہو جائے تو بات ہی ختم ہو گئی, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جبکہ ادھر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ 60 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں کے لیے انصاف بزرگ کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے, جس کے تحت بزرگ مرد و خواتین بی آر ٹی میں مفت سفر کی سہولت حاصل کر سکیں گے. اب اسی پوری ڈسکورس کے اندر جو ہے بیرسٹر محمد علی ظفر صاحب, یہ سینیٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے سہیل آفریدی کی. وہ کہتے ہیں کہ بڑی کامیابی نہیں ہے, یہ ان کا پہلا بڑا عہدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ سہیل آفریدی کی کوئی بڑی کامیابی نہیں رہی اور انہیں پہلی مرتبہ اتنا بڑا عہدہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی پوری طرح سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی اور انتظار کر رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر اپنا عہدہ سنبھال لیں. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت کو امید ہے کہ سہیل آفریدی اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں نبھائیں گے اور صوبے میں پارٹی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے. جبکہ کل جو ایوان میں ہوتا رہا اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب ابھی بھی وضد ہیں کہ میں نے جو بھی کہا اس پر معذرت کرنے سے انکار کرتا ہوں. اب یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز کے اندر جو ٹگا پن ہے نا, وہ آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میٹھا جی ہیں, میٹھا جی اس کے نون لیگ کے, وہ اب کسی بینر سے جو ہے نا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جی. چیف کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون اوورسیز منتخب ہو گیا جی میٹھا جی. یہ بہت ہی فیمس ایک نام ہے جی, بہت گالیاں دینے کے حوالے سے مشہور ہیں. سب کو پتہ ہے کہ گالم گلوچ کس کا کلچر ہے. تو اس کے اوپر ہمارے دوست رضوان گلدری کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے میرٹ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس آدمی کو نون لیگ کا تاحیات قائد بنا دیا جاتا, میٹھا جی کو. اس جماعت کی قیادت کے لیے اس سے بہتر شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو نون لیگ اوورسیز کا چیف کوآرڈینیٹر بنا کر کارکنان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو جتنی غلیظ گالیاں اور گھٹیا گفتگو کرے گا اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا. یہ حالات ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں.
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, तो इसके ऊपर ऑयल इंडस्ट्री, ये कार्टेल जितने भी हैं ना, ये जिनके पूरा सेगमेंट है ना, एसोसिएशंस हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ब्ला ब्ला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी पर पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया जी। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों OMCs और रिफाइनरीज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने आलमी प्रीमियम और प्लाट्स के औसत नरखों का गलत हिसाब किताब लगाया, जिसके नतीजे में सनत के दावे के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 45 रुपये फ़ी लीटर और मोटर स्पिरिट पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर की हद से ज़्यादा इजाफी कमी कर दी गई। यानी थोड़ा सा अपनी तवक्को से ज़्यादा इजाफा होता था, खुश होते थे, उछलते थे, इनकी तवक्को से थोड़ा सा ज़्यादा कमी कर दी गई है, तो अब इनको मौत पड़ रही है। ये वाला सीन है, ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है भाईजान। अब मैं जरा शेयर करता हूँ, ये रईसुल टाउटीन कहते हैं कि नून लीग ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अगले इलेक्शन में मजीद धांधली करनी है। वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए और कम बेसाखियों पर इन्हिसार करना पड़े, जिसके लिए वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं, जो पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ अगले दौर में फिर वज़ीर आज़म बनने के चक्रों में और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला, लेकिन दोनों में से किसी एक के ऊपर जो है नज़ला ज़रूर गिरना है। जो मेरा शाम वाला ब्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको गौर से देखिएगा कि शहर इक़्तिदार में और तख्ते लाहौर पे दोनों के ऊपर इस वक्त खौफ के साए हैं और बड़े सख्त किस्म के खौफ के साए हैं। KPK के वज़ीर आला ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत अगला बजट पेश नहीं करेगी। जिस वक्त वो ये कह रहे थे, उसी वक्त उन्हीं के अपोजिशन लीडर KPK असेंबली में वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी का आखिरी बजट होगा। तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें किसको कहा जाए किसको ना कहा जाए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का जो चैलेंज है उसको कबूल कर लिया। PTI ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ का चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से शफाफ इंतखाबात की हामी रही है। अगर 2018 के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात करवानी है तो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम मुतालबा करते हैं तहकीकात सिर्फ 2018 तक महदूद ना हो, बल्कि 24 के इंतखाबात को भी उसी पैमाने के ऊपर परखा जाए। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकलता है जी। ये अमल वली खान ने मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में बोला है कि 9 मई के वाक़यात PTI को फंसाने के लिए एक ड्रामा था। ये अमल वली खान ने बोला है जी, जबकि ये फेमस जर्नलिस्ट हैं, वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट मेहदी हसन कहते हैं मैं अमेरिका में मुकीम कई पाकिस्तानियों को जानता हूं जिन्होंने ट्रंप को इसलिए वोट दिया कि वो इमरान खान को रिहा कराए, लेकिन ट्रंप किसी और काम पर लग गया है। अब जी मजीद हम शामिल करते हैं शाहजेब खानजादा के शो में। ये रईसुल टाउटीन बोलते हैं कि इमरान खान दौर में तो एक सफ़ा था, लेकिन अब एक सफ़ा नहीं बल्कि पूरा एक सेलेबस है। जो बात सुहेल वड़ाइच साहब 2 चीज़ों वाली कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक मामला दुरुस्त समझ में जा रहे हैं और मसला कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उधर सुहेल वड़ाइच मुसलसल ये कह रहे हैं कि मसला ऐसा है जी। ये मोमना इकबाल मदनी, फिर मदनी साहब ने माफ़ी मांग ली है वैसे, और रज़ी ताहिर का मजीद जिस्मानी रिमांड 3 दिन का। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।